हेलो दोस्तों, आज की इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने दो ट्रेड लिया हुआ, जिसमें से ये मेरा पहला ट्रेड था। यहाँ पर हमने गलत स्टॉक पे यहाँ पर ट्रेड ले लिया, जैसे चार्ट किसी दूसरे स्टॉक का चल रहा है और हम ट्रेड किसी दूसरे स्टॉक पर ले लिए। उसके बाद जब हमारा पीएनएल है वो अपोजिट डायरेक्शन पर भी थोड़ा प्रॉफिट दिखाना चालू किया, तब हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको तुरंत ही कट कर लिया, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया है। इसके बाद हमने पिन पॉइंट पर ही अपना जो पोजीशन है उसको सही स्टॉक में यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेंड लाइन पर हमने अपना जो पोजीशन बनाया है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था। फिर जब हमारा जो टारगेट है उसके पास पहुँच गया 80% के करीब, तब हमने अपना अपना पोजीशन है उसको हमने बुक कर लिया। ये हमारा सेफ एंट्री था। यहाँ पर हम केवल प्राइस एक्शन को यूज़ करके यहाँ पर एंट्री किए थे। अब आगे हम चलेंगे कि हमारा एक और ट्रेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा ट्रेड है। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी हमारा सेफ एंट्री था। यहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस पर करेक्ट उसी पॉइंट पर हमने एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो हम यहीं पर ही निकल जाते। यहाँ पर आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके ये जो टाइम है ये 3 PM के करीब यहाँ पर चल रहा है। हमारे पास केवल 10 मिनट ही टाइम था। यहाँ से अगर बाउंस करती तो हमें अपना जो टारगेट है वो भी मिलने का यहाँ पर चांस था। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे किस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है। आप पूरा इस पॉइंट पर आप देखिए, हम आगे आपको पूरा लॉजिक समझाएंगे कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर आप देखिए कि जब हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर नहीं मिल पाया, तब हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो हम यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर भी थे। यहाँ पर ये जो चल रही है वो 3 PM कैंडल चल रही। अब देखिए कि ये जब हमारा जो टाइम है वो पूरा हो गया यहाँ पर, तभी हमने यहाँ पर अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ किया है। आप देख सकते हैं कि 3:11 कुछ सेकंड हो रहा था, यहाँ पर 20 या 30 सेकंड बचा हुआ था, तभी हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो अब चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं। यह हमारा आज का पीएनएल है। तो हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं। यहाँ पर हमने केवल दो ही स्टॉक में यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। मान के चलिए आप, जो हीरो मोटो को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हमने ट्रेड यहाँ पर तुरंत ही कट कर लिया इस पॉइंट पर। अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझते हैं। यहाँ पर आपको क्लोज डेट पोजीशन दिखा रहा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर केवल दो ही ट्रेड यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर किया हुआ है। ये जो TCS दिखा रहा है, हीरो मोटो को दिखा रहा है, यहाँ पर ये फेल्ड दिखा रहा है। यहाँ पर हमने आप स्टॉक्स को अनइंस्टॉल किया था। जब इंस्टॉल करते हैं तो वो डिलीवरी पर ही सेलेक्ट रहता है, हमें लगा इंटरडे पे है, इस वजह से यहाँ पर ये फेल्ड हुआ है। उसके बाद हमने हीरो मोटो कंपनी पर 9:38 पर यहाँ धोखे से बाय हो गया था। हम चार्ट किसी दूसरे स्टॉक का देख रहे थे यहाँ पर, फिर हमने इसको तुरंत ही सेल कर दिया। उसके बाद हमने राइट स्टॉक पर यहाँ पर हमने बाय किया 9:40 में यहाँ पर एम्फेसिस में। फिर हमने इसको सेल किया हुआ है 9:53 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइंग प्राइस क्या है, 2983.35 यहाँ पर। और यहाँ पर सेलिंग का हमारा प्राइस है 3006.85 यहाँ पर। अब हमने सेकंड जो ट्रेड लिया था वो LT पे था। यहाँ पर 3:25 पर हमने ट्रेड लिया वो बाय साइड के लिए। उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया 3:11 पर। यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो क्लोज हो चुका था, मान के चलिए आप 3:12 के करीब, नहीं तो उसके बाद हमें चार्जेस लगते हैं। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर के चार्ट पर और समझते हैं। जो हमारा जो ट्रेड लिए थे, हम चार्ट इसका देख रहे थे और ट्रेड किसी दूसरे स्टॉक में ले लिए थे जो हीरो मोटो कंपनी है। यहाँ पर अब हम समझते हैं जो ट्रेड लेने के पीछे का क्या लॉजिक है। यहाँ पर आप देखिए कि हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर दिख रहा है। आप इस पॉइंट पर आप देखिए, ये हमें क्या बना देते हैं, रेजिस्टेंस का पॉइंट। यहाँ पर मार्केट यहाँ से कैसी आई हुई है, इस पॉइंट पर अगर हम बनाते हैं, ये जैसा ये पॉइंट दिख रहा है आपको। यहाँ पर जब भी गई है मार्केट यहाँ से नीचे आई हुई है। इसको हम थोड़ा सा, हम इस पॉइंट पर हम थोड़ा डार्क कलर करते हैं। जैसे इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बना दिए जैसे कि यहाँ से नीचे आई, फिर इस पॉइंट पर देखिए, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से आप देखिए जब इसके ऊपर गई तो फिर यहाँ से ब्रेकडाउन नीचे आई, तो इसके नीचे ही है। उसके बाद आज देखिए कि यहाँ पर ओपन हुआ, फिर यहाँ पर नीचे आया। आप देखिए इस पॉइंट पर ओपन हुआ, वहाँ से नीचे आया, फिर अब इस पॉइंट पर यहाँ पर था जब हमने ट्रेड लिया। यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको बनाकर दिखाते हैं कि यहाँ पर चलना, यहाँ पर चल कैसे रहे यहाँ पर मार्केट। इस पॉइंट पर आप देखिए कि हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाकर आगे तक ऐसे लेके जा सकते हैं इस तरीके से। अब हमने ऊपर साइड भी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दिया, जैसे कि ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ऐसे बना दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक बन गया चैनल। मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से
सपोर्ट लेके ऊपर गई, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, फिर कंसोलिडेशन करके मार्केट से फिर ऊपर गई। आज इसी पॉइंट पर ओपन हुई और मार्केट इस पॉइंट पर आप देखिए कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई थी इस पॉइंट पर। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा इन्वर्टेड हैमर है वो सपोर्ट पर बना हुआ है। सपोर्ट कौन सा है? ये जो ट्रेंड लाइन, यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार बाउंस, यहाँ पर बाउंस हुआ, फिर यहाँ से फिर बाउंस हुआ था। तो उसी पॉइंट पर आप देखिए कि ये जो सपोर्ट है उस पॉइंट पर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बना हुआ है। ये हमारा जो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है ये अपसाइड जाने के लिए है। यहाँ पर आप देखिए ये तो बन गया हमारा जो इन्वर्टेड हैमर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो उसकी बाद वाली कैंडल है, यहाँ पर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी। ये क्या था हमारे लिए? सेफ एंट्री। यहाँ पर ये पूरा बन गया हमारे लिए सेफ एंट्री इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप देखिए कि इसने इसके ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद देखिए जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ रहा था तभी हमने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था उस पॉइंट पर, जैसे हीरो मोटो कंपनी पर आपने देखा होगा कि हमने इसी पॉइंट पर यहाँ पर लिया हुआ था, वो धोखे से ले लिया था। जब अपोजिट डायरेक्शन पर भी उसने जो प्रॉफिट है वो अपने हिसाब से दिखाया तब हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखा, तब जाके पता चला हमें। फिर यहाँ पर आप देखिए, आप ऐसी गलती कभी ना करिएगा, आप पूरा प्रॉपर देख कर ही करिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि जब मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई थी हमने पिन पॉइंट, इसी पॉइंट पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर लिया और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए हुए थे? इस पॉइंट पर। जैसे कि हम आपको बनाकर बताते हैं, हमने इसी पिन पॉइंट पर हमने एंट्री लिया और हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर ट्रेंड लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसा पहला ये वाला पॉइंट था हमारा, ये जैसा कि इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग भी नहीं किया, आप देख सकते हैं ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर क्लोजिंग नहीं किया। उसके बाद आप देखिए कि ये हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेंड लाइन बना हुआ था। ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो हम निकल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। ये इस पॉइंट पर आप देखिए हमने पिन पॉइंट यहीं से जब रिजेक्शन लगना चालू हुआ ये यहाँ से, तब हमने इसी पॉइंट पर उठाया हुआ था ये जो स्टॉक है उसको। यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस इसी पॉइंट पर रखा हुआ था और अपना जो टारगेट है हमने इस पॉइंट पर लगा दिया था। हमारा टारगेट तो ये वाला जो पॉइंट था वो इस तरीके से था, यहाँ तक ये हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर भी हम इस पॉइंट पर भी वेटेज देख रहे थे। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप देखिए, इस पॉइंट से यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे क्या चला हुआ है, यहाँ पर सेलिंग आई हुई है। हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, जैसे कि इस पॉइंट पर अगर हम करेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पर सेलिंग आई हुई है, वो भी अच्छी खासी यहाँ पर। उसीलिए हमने यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसको हमने थोड़ा सा नीचे किया हुआ है। आप देखिए कि इस पॉइंट पर है, इस वजह से ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का इस पॉइंट पर हमने बनाया और हमारा जो स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पर था। हमने करेक्ट इस पॉइंट तक आने के बाद हमने अपना जो पोजीशन है उसको बुक कर लिया। ये हमारा ट्रेड क्यों था? यहाँ से जैसे कि मार्केट इस पॉइंट से कैसे आई, ये यहाँ से मार्केट है यहाँ पे ऊपर गई, फिर मार्केट इसी पॉइंट पे, फिर आज यहाँ से स्टार्ट होके एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई। उसके बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ये हमारे लिए पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना। रिटेस्ट के लिए आई, हमने इसी पॉइंट पर उठा लिया ये इस पॉइंट पर। फिर उसके बाद हमने अपना टारगेट इस पॉइंट पर बुक किया हुआ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर क्या लगा हुआ था। ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो था 1:3.7 प्लस ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस हमारा और टारगेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो सेकंड ट्रेड लिया था हम उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर हम आपको उससे पहले जो इसका स्पॉट चार्ट है हम उसको भी आपको दिखाने का ट्राई करते हैं। जो 83 में हमने यहाँ पर जो बाइंग की थी, ये यहाँ पर अगर आप इसमें से देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। यहाँ पर हमने इस पॉइंट पर कहाँ पर बनाया हुआ था ट्रेड, ये देखिए ये यहाँ पर अगर हम 83 यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट पिन पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर जैसे ही ये रेड कैंडल थोड़ा सा और नीचे आई, ये वाली कैंडल, ये यहाँ पर रेड कैंडल क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर आई, फिर उसका थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर रिजेक्शन ली, तभी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था इस स्टॉक पर। फिर यहाँ पर आप देखिए कि 83 इसी पॉइंट पर हुआ और हमारा जो बुकिंग हुआ वो कहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये 3000 कुछ समथिंग में हुआ था। देख सकते हैं ये इस पॉइंट पर करीब, ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसमें अगर हम अपना जो मैच करें तो कहाँ पर जाएगा, आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 83 इसी पॉइंट पर हमने ट्रेड लिया हुआ था, ये हमारा स्टॉप लॉस था मान के चलिए, और ये हमारा यहाँ पर टारगेट मान के चलिए 23 रुपये के समथिंग हमको मिला हुआ है ये यहाँ तक। यहाँ पर भी वन रिस्क इस पॉइंट पर आप नहीं देख सकते, हम फ्यूचर के चार्ट पर यहाँ पर देखे हुए थे हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपना जो सेकंड ट्रेड है हम उसको आपको बताने का ट्राई करते हैं। जो LT फ्यूचर पर था, हमने इसका वीडियो आपको बना के जो फ्रंट में आप लोग
सबसे पहले हम करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम पीछे से देख के हम बना देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट था हमारे लिए क्या था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, इसके नीचे था मार्केट, तब तक मार्केट यहाँ पर नीचे ही था। हम 1 आवर टाइम फ्रेम कर देते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम करेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ से मार्केट नीचे आई हुई है, फिर उसके बाद देखिए कि इसी पॉइंट पर आगे भी है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो कहाँ पर बनता है, इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है वहाँ तक, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता तो। आज देखिए कि आज इसी पॉइंट से क्या बना, यहाँ पर ये बाइंग आई, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ पर आप देखिए कि अप साइड के लिए इस पॉइंट पर जा रहा है यहाँ पर। तो अब हम इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और अब हमारा ये लेवल तो आप देख लिए इस पॉइंट पर। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर। ये तो हमारा टारगेट, ये वाला पॉइंट ये हमारा फिक्स था यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ पर अगर हम इसको इस पॉइंट पर बना देते हैं तो ऐसा बन जाएगा यहाँ पर। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क कलर। ये देखिए, यहाँ तक टारगेट था, और अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा और पॉइंट अगर बना दे तो ये हमारे लिए क्या था, रेंज का पॉइंट बना हुआ था कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर ही नहीं जा रहा था बहुत देरों से। अब देखिए कि एक बाइंग आने के बाद इसी पॉइंट पर भटक रहा था, ये देख सकते हैं। यहाँ से आई बाइंग, फिर उसके बाद देखिए कि इस पॉइंट पर आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर आप देखिए कि ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है इस पॉइंट पर, यहाँ पर प्रॉपर। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो कैंडल है इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ये जब नीचे आ गई तब हमने इस पिन पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था। एक पॉइंट और है यहाँ पर, हम उसको आपको बताने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस यहाँ पर क्या किया, ये था एक ट्रेंड लाइन। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के तरीके से मार्केट यहाँ पर जा रही थी। ये जो पॉइंट है, आप इसको हमने दो तरीके से यहाँ पर जो अपना कन्फर्मेशन है उसको लिया हुआ है। कन्फर्मेशन कैसे लिया, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से जाके मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर गई हुई, यहाँ से आके फिर यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर गई। ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पर यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन एक मेन सपोर्ट भी था यहाँ पर, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये जो रेंज है, ये जो रेंज का पॉइंट है इसको, वो भी बहुत देरों बाद यहाँ पर। तो हमारा व्यू था कि अप साइड के लिए कम से कम इतना जो टारगेट है इसको हम थोड़ा सा देख लें। ये जो गैपिंग पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ था, इतना टारगेट हम उसको अचीव करने का यहाँ पर ट्राई किए हुए। यहाँ पर आप देखिए कि जब ये रेड कैंडल इस पॉइंट पर आ गई, एकदम पिन पॉइंट पर, यहाँ पर रिजेक्शन ली, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कहाँ पर रखा हुआ था, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर तो मेन था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग करते तो हम निकल जाते, क्योंकि कभी भी हम ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका जो लो होता है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर लो के नीचे अगर हमारा यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस, अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती तो हम निकल जाते हैं। कभी भी ब्रेकआउट के लो के नीचे, यहाँ पर ये जो लो है उसके नीचे ये जो रेड कैंडल है इसने क्लोज नहीं किया, हम यहाँ पर पहले वेट किए, उसके बाद ये कैंडल नीचे आई, यहाँ से रिजेक्शन लगा, तभी हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमने करेक्ट पिन पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था। चलो मान लेते हैं ये हमारा स्टॉप लॉस, इतने दूर तक हम लिए थे। हमारे पास यहाँ पर टारगेट पूरा बचा हुआ है पेंडिंग, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर, ये 1:4 के करीब ये हमारा टारगेट बचा हुआ है इस पॉइंट पर। यहाँ पर 3 PM कैंडल है, उसने यहाँ पर डराने का भी काम किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर निकले नहीं। आप देखिए कि धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ये हमारा क्या है, मेन सपोर्ट बना हुआ है। ये जो पॉइंट है ये मेन सपोर्ट है, अगर इसके नीचे आके क्लोजिंग करेगा तभी हम यहाँ पर निकलेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर आप देखिए कि इस पॉइंट पर रेंज के ऊपर चले गई, फिर यहाँ पर अब रेंज बन के यहाँ पर इस पॉइंट तक जा सकता है। अब देखते हैं कि मंडे यहाँ पर खुलेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है इस पॉइंट पर, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पर हमें जो टारगेट है वो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गैप पॉइंट है ये अभी बचा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।